Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a sound source S is moving along a straight track with a speed v and emitting sound of frequency v naught. See figure. An observer is standing at a finite distance at point O from the track. The time variation of the frequency heard by the observer is best represented by T naught represent the instant when the distance between the source and the observer is minimum. The source और observer की distance minimum होगी, ठीक है। एंड आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन किए हैं। तो देखिए बच्चों, दिस क्वेश्चन ना, ये आपका क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड है। किस पर? आपका डॉपलर्स इफेक्ट पर, ठीक है। डॉपलर्स इफेक्ट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका कोई सोर्स है, ये सोर्स आपका मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, ठीक है। दिस इज अ साउंड सोर्स, ठीक है। साउंड सोर्स है, ये आपका मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, ठीक है। यहाँ पर कहीं आपका क्या है, कोई ऑब्जर्वर है। दिस इज अवर ऑब्जर्वर, ये क्या आपका कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये जो साउंड सोर्स है, ये आपको v स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और क्वेश्चन में और क्या बोला गया, और ये बोला गया कि फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, v नॉट के इक्वल है। एन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट ए फाइनाइट डिस्टेंस एट पॉइंट ओ। ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ओ फ्रॉम द ट्रैक। द टाइम वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड। और फ्रीक्वेंसी और टाइम का प्लॉट बताना है, ठीक है। और बोलेगा कि टी नॉट आपका वो टाइम है जब डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज मिनिमम। देखिए, सोर्स ही है, सोर्स ऐसे मूव करेगा, इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम कब होगी, जब सोर्स आपका यहाँ पर आएगा। उस टाइम पे जो आपका टाइम होगा वो कितना दे रखा है, टी नॉट के इक्वल दे रखा है। उसके बाद फिर आपका आगे और मूव कर जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये ऑब्जर्वर को इसका ये कंपोनेंट सुनाई देगा, ठीक है। दिस कंपोनेंट ये लिसन करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर लीजिए, डॉपलर्स इफेक्ट आपको क्या बताता है, जो आपकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जिसको मैं वी प्राइम बोल देता हूँ। ये किसकी इक्वल होती है, आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो कि वी नॉट है, टाइम्स कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई ये जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी, ठीक है। इस ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स की वेलोसिटी, ठीक है। सोर्स की देखिए, ये एंगल मान लीजिए आप इनिशियली थीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा, ये कितना देगा आपका, v cos थीटा के इक्वल, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपका वेलोसिटी ऑफ सोर्स माइनस आपका कितना, v cos थीटा, ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा, ऑलराइट। इस टर्म को आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। और बच्चों देखिए, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये रिलेशन कब तक के लिए ट्रू है, जब तक ये आपका इस पोजीशन को, चलिए 1 बोल देता हूँ, इस पोजीशन को 2 बोल देता हूँ, 1 से 2 तक के लिए नहीं आता है। क्योंकि देखिए, जैसे ही ये इसके पास आएगा, वैसे वैसे आपका थीटा, मान लीजिए किस इंस्टेंट पर यहाँ पर पहुंच गया, तब ये आपका लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा देखिए बच्चों क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे आपका 1 से 2 पर आएगा, थीटा क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और बच्चों देखिए, कॉस थीटा का अगर हम ग्राफ की बात करें, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 पर, और कितनी होती है, 1 के इक्वल। जब थीटा आपका कितना होता है, 0। जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज होता है, ठीक है, कॉस थीटा क्या करता है बच्चा, आपका डिक्रीज होता है, क्योंकि कॉस 0 पर 1 होता है, ठीक है। इसका ग्राफ इस तरीके से होता है ना, कॉस थीटा का, ठीक है। तो 0 पर क्या होता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ऐसे होता है, सॉरी, इस तरीके से नीचे को आएगा, ठीक है। यहाँ पर जब एंगल 0 था मैक्सिमम, उसके बाद 90 तक, ठीक है। जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, तब थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो 0 से लेकर 90 तक मैं बता सकता हूँ कॉस थीटा आपका डिक्रीज ही करता है। तो जैसे जैसे इसके पास आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो कॉस थीटा क्या हुआ, डिक्रीज। तो ये टर्म आपकी डिक्रीज होगी, कॉस थीटा। कॉस थीटा डिक्रीज होगा, लेकिन माइनस साइन ऑलरेडी है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, नीचे वाली आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो वी प्राइम यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के अनुसार डिक्रीज। तो जैसे जैसे इसके पास आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं फ्रीक्वेंसी पहले क्या करूँ, तो हम लिख सकते हैं कि 1 से जब तक ये आपका 2 पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, वो क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। और जब ये इसके पास यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, जब ये कहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर, ठीक है, इसमें लिखा कि यहाँ पर जब ये पहुंच जाएगा, ऑलराइट। तो बच्चों देखिए, उस टाइम पर मैं बता सकता हूँ कि ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, वो किसके इक्वल है, टी नॉट के इक्वल है। यहाँ पर बोल रखा है ना, जब ये आपको सेकंड पोजीशन पे पहुंच, सॉरी, सेकंड पोजीशन पे पहुंच जाएगा, जब इसका टाइम कितना होगा, टी नॉट के इक्वल, उस टाइम पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वी नॉट के इक्वल, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी कब है, आपकी सेकंड पोजीशन पर। फिर सेकंड से देखिए बच्चों, जैसे जैसे आगे पहुंच जाएगा, मान लीजिए किस इंस्टेंट पर यहाँ पर आ गया, इस इंस्टेंट पे देखिए मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट आपका इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए, इस इंस्टेंट पर आपका कुछ और एंगल मान लेता हूँ मैं, इस एंगल को मान लीजिए मैंने फाइव एंगल मान लिया, क्या मान लिया मैंने, फाइव एंगल, ठीक है। ये आपकी वी स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब ये आपका 2 से आगे जाएगा, मान लीजिए किस इंस्टेंट पर यहाँ पर है, ठीक है, इस इंस्टेंट को मैंने 3 बोल दिया, ठीक है। और 2 से 3 तक की अगर मैं बात करूँ, यानी कि फॉर टाइम टी ग्रेटर देन टी नो, ठीक है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, जब ये आपका 2 से 3 तक जाएगा, तब इसकी फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन क्या होगा, देखिए, ये हो जाएगा वी नॉट टाइम्स आपका वी नॉट डिवाइडेड बाय आपका कितना, वी एस प्लस आपका
वी कॉस फाई, देखिए वी का इसके डायरेक्शन से कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा आपका वी कॉस फाई के इक्वल, ठीक है। ये इसके अलावा आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐड हो जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट के इक्वल, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए, जैसे जैसे ये क्या करेगा, इससे अवे जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इससे दूर जाता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे इससे दूर जाएगा, मान लीजिए किसी स्टेट पर यहाँ पर पहुंच गया, तो एंगल फाइव पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फाइव तो बच्चों पर डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, फाइव डिक्रीज करेगा। तो बच्चों जैसे जैसे दूर जाएगा फाइव डिक्रीज करेगा, फाइव डिक्रीज करेगा, यानी कि थीटा आपका डिक्रीज कर रहा है, थीटा डिक्रीज करेगा तो कॉस थीटा क्या करेगा, इंक्रीज, तो ये टर्म इंक्रीज करेगी। तो ये सॉरी कॉस फाइव डिक्रीज करेगा, तो ये पूरा डिनोमिनेटर क्या करेगा, अगेन आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये इंक्रीज करेगा, तो बता सकता हूँ कि मैं ये इंक्रीज करेगा, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, फाइव क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। फाइव आपका डिक्रीज करेगा तो कॉस फाइव इंक्रीज करेगा, ठीक है। कॉस फाइव क्या करेगा, इंक्रीज। तो ये पूरा डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, ये पूरा डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी क्या करनी चाहिए बच्चों आपकी, डिक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। तो हम बता सकते हैं अगेन आपका फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी आपकी कंटिन्यूसली डिक्रीज किस में कर रही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन में। यहाँ पर जीरो से लेकर टी नॉट तक, यहाँ पर भी आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल थी, वी नॉट के इक्वल। उसके बाद अगेन आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, तो फर्स्ट होगा, सेकंड हो नहीं सकता, थर्ड वाला अगेन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। फोर्थ वाला आपका अगेन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट बिहेवियर दिखा रहा है, तो कांस्टेंट बिहेवियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।